नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एग्जाम वाला चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 17 दिसंबर है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का आज पेपर है। हम आए हुए हैं इंदौर के गुजराती कॉलेज में, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक सेंटर है। यहाँ पे हम जानते हैं अपने स्टूडेंट से कि आज उनका प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कैसा रहा। एक ओवरव्यू करते हैं, एक बच्चों से रिव्यू लेते हैं। मिलते हैं हमारे एक एस्पिरेंट से, अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आए हैं, और देखते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसा इनका एग्ज़ाम रहा और क्या रिव्यू रहा आज का पेपर का। क्या नाम है आपका? सर रूपक पवार है। आज का जो एमपीपीएससी का पेपर रहा वो लेवल तो एकदम ठीक ठाक था, मतलब मीडियम एवरेज लेवल था। ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो मतलब लेवल से ज़्यादा थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल सरल भी थे। पेपर तो ठीक ही था, एवरेज था पेपर, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे तो उनमें कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। वो आंसर की देखने के बाद समझ में आएगा कैसा गया है, पर ठीक था। तो वेटेज कहाँ से इस बार ज़्यादा लगा आपको? एमपीजीके का पार्ट रहा या फिर हिस्ट्री से या फिर कमीशंस का, बता पाएंगे आप? नहीं, क्वेश्चन तो सभी जगह से थे, पर वेटेज कुछ ज़्यादा नहीं। एमपी के भी थे और कमीशन के भी क्वेश्चन थे और करंट अफेयर के भी थे, मतलब सभी जगह से लिए गए थे क्वेश्चन। एक प्री का पेपर जैसा होता है उस टाइप से हर जगह से क्वेश्चन उठाए गए थे। पेपर अच्छा आया है, मतलब अभी तक के जो पेपर आए हैं ना उनमें अच्छा पेपर है। ये नहीं कह सकते कि पेपर में कुछ गलतियां हैं इस टाइप का। अभी तक के पेपरों में अच्छा पेपर लगा है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था पेपर में। लास्ट जो प्रीलिम्स 2022 हुआ था तो 2023 का इस बार भी आज हुआ है, तो कैसा आपको लेवल लगा इस बार? लेवल अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए अच्छा है, और पेपर में मेरे हिसाब से, अब फिर बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा, पेपर तो अच्छा है। टफेस्ट पार्ट इस बार आपको कहाँ का लगा कि किस वाले पोर्शन पे टफ वाला पार्ट रहा? पेपर की बात करें तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट था। मतलब लास्ट टाइम जैसे मैंने पेपर दिया था तो लास्ट टाइम पेपर बहुत इजी था, इस टाइम पेपर सर मॉडरेट था और सारे क्वेश्चन अच्छे बेस पे थे, मॉडरेट लेवल के थे। एमपी का वेटेज कितना था इस बार? सर एमपी का वेटेज 20 से 25 क्वेश्चन एमपी के थे, और मेरा जैसे पेपर सेट सी था तो मुझे स्टार्टिंग में ही एमपी के क्वेश्चन मिल गए थे। एमपी की अगर बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन एमपी से मिले हैं। पॉलिटी की अगर बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी की ओर भी इशारा कर रहे हैं। उसके बाद साइंस टेक वाला जो है वहाँ से भी क्वेश्चन थे। इतिहास का पार्ट उठाए तो सन वाले जो क्वेश्चन हैं वहाँ से भी क्वेश्चन थे, लगभग उसमें भी 8-10 क्वेश्चन लगभग सन वाले हैं, और वो भी इतिहास से ही आते हैं। जो चीज़ें पढ़ के आए थे वो चीज़ें बनी पेपर में, और जो चीज़ें नहीं पढ़ के आए थे उन चीज़ों में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी, और इस प्रकार से पेपर एक मॉडरेट लेवल का गया है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते उसको। तो कहाँ से वेटेज इस बार ज़्यादा था? लाइक एमपीजीके का पार्ट ज़्यादा था या फिर कमीशन, या फिर कौन सी यूनिट से पार्ट ज़्यादा इस बार वेटेज ज़्यादा था? सर आज का पेपर अच्छा था और मेरा पेपर भी अच्छा ही रहा है। तो संजय, क्या एक्सपेक्टेशन रही है इस बार पेपर से कि आप क्या सोच के गए थे और क्या सोच में मतलब क्या मिला हमको? नहीं, जैसा सोचा था लगभग पेपर वैसा ही मिला है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, मतलब सरल से मॉडरेट की ओर पेपर रहा है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर सरल ही लगा होगा। जो ऐसे नॉर्मल उठ के आए और डायरेक्ट चलो पीएससी का दे लेते हैं पेपर, तो उनको लगा होगा कि पीएससी होता है और अदर एग्ज़ाम ही होती है। तो मुझे लगा तो पॉलिटी का ज़्यादा था वेटेज, क्योंकि एमपी में भी था, साहित्य को थोड़ा ज़्यादा दिया गया है इस बार, और पॉलिटी ज़्यादा था, क्वालिटी से ज़्यादा था। तो और करंट अफेयर्स का कैसा क्या पार्ट रहा? करंट अफेयर का भी अच्छा रहा पार्ट। 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी थे, स्पोर्ट्स से भी थे करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर्स कहाँ से, नेशनल पार्ट से आया या फिर जी एमपी से? नेशनल भी है और एमपी के भी 1-2 क्वेश्चन है। एमपी से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, आईटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, कमीशन से 10 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पैटर्न तो फिक्स है। वो पेपर में जो हर एक यूनिट के जो क्वेश्चन है उसके लेवल में बस डिफरेंस होता है, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं, मतलब उतने ही रहते हैं जितने उन्होंने सिलेबस में दिए हैं। पिछली बार का पेपर भी देखा था मैंने, भैया ने दिया हुआ था, पर इस बार का ज़्यादा हार्ड लग रहा था मुझे पेपर। तो कोई इजी वाला पार्ट नहीं लगा आपको कि यहाँ इधर से इजी वाला पार्ट होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगा। कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल का तो 80+ ही जाएगा, और ओबीसी का 77 के आसपास ही रहेगा, जैसे मतलब सेम लास्ट ईयर के सेम ही जाएगा, कट ऑफ सेम रहेगा। और आपका अपने पेपर का क्या लग रहा है कि क्या होगा प्रीलिम्स का इस बार? मेरा शायद हो जाएगा जहाँ तक, या नहीं वो कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा सा। बाकी मैंने जो काउंट किए थे क्वेश्चन, वो मैंने शुरुआत में 70 क्वेश्चन तो ऐसे किए थे जो 100% सही थे। बाकी उसके बाद कितने तुक्के लगे उस पर निर्भर करता है कि होता है कि नहीं। बाकी
उम्मीद है इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हर बार आते हैं पेपर में जो कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं और जिनमें आप पढ़ के नहीं आ पाओगे घर से, उसमें आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव गेस लगाना पड़ेगा, आपको तुक्का मारना पड़ेगा। अलग अलग पोर्शन में था, मतलब सब सेट वाइज जमाया हुआ था, तो हो सकता है कि कुछ सेट जैसे किसी को ए मिला हो, किसी को बी मिला हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों को लग सकता है। अगर पहली बार में किसी के पास टफ क्वेश्चन गए होंगे तो उसके हिसाब से हो सकता है उनका मनोबल जो लेवल था वो गिर चुका हो पहले ही, तो इससे हो सकता है कि उनको थोड़ा टफ लगा हो या सरल लगा हो। बाकी पेपर का जो लेवल था वो मीडियम लेवल ही था। निष्कर्ष वाले क्वेश्चन इस बार आए नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कथन और वो जो पूर्वानुमान वाले वो वाले क्वेश्चन ही नहीं थे पेपर में। तो क्या लग रहा है कि सीसेट से कितना मीन्स कितना क्या कट ऑफ जाना चाहिए फॉरेस्ट के लिए इस बार, क्योंकि सिविल सर्विसेज वालों के लिए तो एक क्वालिफाई मार्किंग होता है। अच्छा रहा पेपर, मतलब कि मिनिमम को करके सारे क्वेश्चन अटेंड करे हैं मैंने। और समर इस बार हम सोचे कि जैसे लास्ट टाइम से पैसेज वगैरह कैसे क्या है, इजी रहे या फिर मॉडरेट रहे? नहीं देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि सारे इजी रहे हैं, कोई से टफ भी रहे थे, पर जो जो मेरे से बने वो मैंने सारे अटेंड किए हैं। और मैथ्स से कैसा कह रहा आपका इस बार, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे क्या रहे? मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहूँगा, मैथ्स मेरा कमज़ोर है, बट जो मेरे से बने थे वो मैंने सारे कवर किए हुए हैं। हाँ। और रीजनिंग का पार्ट कैसा लगा आपको, ईजी रहा या फिर मॉडरेट रहा इस बार? रीजनिंग का तो सारे क्वेश्चन में कर दिए और अटेंड भी करे, बन भी गए थे मेरे से अच्छे से। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमीशन वालों से कि कितना कट ऑफ रहना चाहिए इस बार? सर अंडर 80 के लगभग तो जाना चाहिए, बाकी पेपर मॉडरेट है तो 75 या 80 के अंडर कट ऑफ रहेगा सर।